साम्राज्य दिन यानी शिवराज्याभिषेकोत्सव दिन के इस शुभ अवसर पर जमा हुए सभी समाज के हिंदू भाइयों, इन सबको सादर प्रणाम। स्थान रायगढ़, समय दोपहर 12 बजे। सभी राजे महाराजे इस भव्य सभा मंडप में ये कार्यक्रम देख रहे हैं। काशी के पंडित ब्राह्मण गागा भट्ट से हाथों से रत्न जड़ित सोने की इस घाघर से इनका राज्याभिषेक हुआ, वो छत्रपति शिवाजी महाराज आज छत्रपति हुए और उनका स्वराज्य स्थापन हुआ। विदेश से आए हुए ये हैवान यानी मुगल, आदिलशाही, कुतुबशाही, निजाम और सिद्दी, इन 5 पातशाहियों के सीने पर वार करके, उनके सीने पर चढ़कर हमारी इस रयत के दिलों में देशाभिमान, स्वाभिमान और धर्माभिमान का दिया जलाकर दक्कन की इस भूमि पर सह्याद्री की खुशी में एक हिंदू साम्राज्य बनाकर आज शिवराज्याभिषेक संपन्न हुआ। वो आज का ही दिन यानी ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी यानी शिवराज्याभिषेक दिन यानी हिंदू साम्राज्य दिन। जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बचपन से हम स्कूल में, किताबों में, सीरियल में, पिक्चर में सब देखते आए। 1630 में उनका शिवनेरी जल नाम रखा शिवा, रिस्पेक्ट से हम उसे शिवाजी कहते। आगे चलकर जिदा माता के द्वारा संस्कार हुए, रामकृष्ण की कहानियां बताई गई, उनसे प्रेरणा लेकर अपने सौंगड़ी मतलब अपने दोस्तों से वही इतिहास उनको बताकर फिर उनको इस कार्य में लगाकर फिर उनको तरुणों की एकजुटता बनाकर 14 साल की उम्र में रायरेश्वर के उस मंदिर में जाके स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा ली। फिर आगे चलकर 16 साल की उम्र में पहला हिमालय तोड़ना, फिर धीरे धीरे एक के बाद एक गनीमी कावा यानी छापेमारी युद्ध नीति को अपनाकर धीरे धीरे 360 किले लेकर 1674 में एक सार्वभौम राज्य स्थापित हुआ। वो था हिंदवी स्वराज्य। हिंदू स्वराज्य का मतलब हिंदवी का मतलब क्या होता है? जैसे पशु, पाशवी, कुटुंब, कौटुंबिक, दानव, दानवी। हिंदवी का मतलब हिंदू का अपना खुद का राज्य यानी हिंदवी स्वराज्य मतलब हिंदू राष्ट्र। ये हम सुनते आए, मगर कभी ये आपने सोचा कि क्या उसके पीछे वजह थी, क्या परिस्थिति थी, ऐसा क्या हुआ था कि शिवाजी महाराज को लगा कि हिंदवी स्वराज्य या अपनी इस भूमि पर अपना खुद का राज्य होना चाहिए? क्या संस्कार हुए, क्या बताया गया उनको? तो इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये जो हमारे देश के इतिहास की जितनी भी लड़ाइयां है वो सब धर्म और अधर्म की लड़ाई। किसी को मार काट करके गुलाम बनाने के लिए हमने कभी भी शस्त्र नहीं उठाए। हमने शस्त्र तभी उठाए जब हमारे ऊपर जुल्म हुए, अत्याचार हुए, मानवता खंडित हुई और हमारी स्वतंत्रता छीन ली गई। उसी के वजह से हमें शस्त्र उठाना पड़ा, वरना हम तो हजारों साल से मानवता की बात कर रहे थे। मगर ऐसी क्या परिस्थिति हुई? तो इसके लिए सबसे पहले हमें धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म को समझने के बाद अधर्म क्या है ये आपको मालूम पड़ेगा। उसके बाद हिंदू धर्म क्या है
ये मालूम पड़ेगा। और ये लड़ाई, ये सब इतना अट्टहास विश्ववासी महाराज ने या राजाओं ने किया, ये क्यों किया? कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आएगा। सृष्टि के आरंभ में जब कुछ नहीं था तो उस भगवान परमात्मा ने, परमेश्वर ने, उस शक्ति ने जब सृष्टि की रचना की, पशु पक्षी, पेड़, नदी, सभी पंच महाभूत, अग्नि, वायु और सृष्टि के सभी प्राणियों को एक गुणधर्म, उस गुणधर्म का तंतोतंत पालन करने वाला, उसको धर्म कहते हैं। जब हम उस गुणधर्म का, जो कुदरत ने हमें दिया है, उस गुणधर्म का हम पालन करते हैं तो उसी को धर्म कहते हैं। धर्म मतलब गुणधर्म जो निसर्ग ने, नेचर ने हमें दिया हुआ है। ऐसा ही एक गुण मनुष्य को भी दिया है। नदी, नदी का गुणधर्म क्या है? जहां से उसका उगम होता है वहां से निकलकर बीच में कितने भी पहाड़ पर्वत आ जाए, उनके ऊपर मात करके उसका मिलन सागर से होना ही है। ये उसको, नदी को दिया हुआ गुणधर्म है और इस गुणधर्म का वो तंतोतंत पालन करती है। और जब आती है ना तो बीच में पशु पक्षी वनस्पति मनुष्य सभी को पानी यानी जीवन देने का कार्य वो करती है। ये उसका गुणधर्म यानी धर्म है। अग्नि, अग्नि का धर्म क्या है? अगर अग्नि के पास बैठोगे तो ठंडी के सीजन में हमें ऊब मिलती है, अच्छा लगता है। मगर अच्छा लगता है इसके लिए अग्नि में जाकर कूदोगे तो बहुत ठंडी गायब हो जाएगी, ऐसा होगा क्या? नहीं, जलकर राख हो जाओगे। तो जलाकर राख कर देना और ठंडी से बचने के लिए उनको राहत देना, ये अग्नि का गुणधर्म है, यानी अग्नि का धर्म। इसी तरह मनुष्य को एक गुणधर्म दिया। क्या दिया है गुणधर्म? एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य से